दोस्तों, महाभारत में अगर भगवान राम कृष्ण की जगह होते तो क्या होता? आइए 3 घटनाओं से जानते हैं जवाब। मित्रों, महाभारत में कृष्ण की जगह प्रभु श्री राम होते तो क्या होता? सचमुच में यह बहुत अजीब सा सवाल है। यह सवाल बहुत ही हैरान करने वाला हो सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम की नीति और भगवान श्री कृष्ण की नीति में बहुत ज्यादा अंतर है। जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। दोनों इस पृथ्वी लोक पर मानव रूप में आए हैं। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम दाम दंड भेद सभी तरह से हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल कर भी लेते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उन्होंने कभी भी अनीति का सहारा नहीं लिया। तो ऐसे में यह सोचना कि यदि महाभारत काल में कृष्ण की जगह भगवान राम होते तो इसका परिणाम क्या हो सकता था? हालांकि ऐसे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का काल और स्थिति अलग अलग है। लेकिन फिर भी हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो में सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर आपको कुछ घटनाओं का वर्णन करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहली घटना, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयंतक मणि की खोज में गुफा में पहुंचे तो उनका सामना रामायण काल के जाम्बवंत जी से हुआ, क्योंकि वह मणि जाम्बवंत जी के पास ही थी। और जैसे ही श्री कृष्ण मणि लेने के लिए आगे बढ़े, जाम्बवंत जी अचानक क्रोधित होकर उनके सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था और इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वंद्व युद्ध शुरू कर दिया। भगवान के मुक्के के प्रहार से जाम्बवंत जी के शरीर की एक एक कंठ फटी जा रही थी। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चला। जाम्बवंत जी का पूरा शरीर खून और पसीनों से लटपट हो गया था। जब जाम्बवंत जी युद्ध हारने लगे तो उन्होंने मदद के लिए अपने आराध्य भगवान श्री राम को बुलाया। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अपने राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देखकर जाम्बवंत जी आश्चर्य और भक्ति से भर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम मणि के लिए ही इस गुफा तक आए हैं। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवंत जी ने बड़े हर्ष के साथ उनकी पूजा की और मणि सहित अपनी पुत्री जाम्बवंती को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री राम ने ही जाम्बवंत को वरदान दिया था कि वो श्री कृष्ण रूप में उनकी इच्छा पूरी करेंगे। मतलब यह कि होई है वही जो राम रचि राखा, का करि तारक बढ़ाओ शाखा। दूसरी घटना मित्रों, एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वरम से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक वानर को राम सेतु पर बैठकर तपस्या करते हुए देखा। फिर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जो बजरंगबली ने अर्जुन से उनकी हंसी का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह पत्थर के पुल को देखकर हंस रहा है। उसी समय अर्जुन को खुद पर दुनिया का सबसे महान धनुर्धर होने का गर्व था। बातचीत में अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि आपके प्रभु राम बहुत वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों से पुल क्यों बनाया, तीरों से पुल क्यों नहीं बनाया? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? इस पर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का पुल वानरी सेना का भार नहीं सह सकता था। तब अर्जुन ने कहा, मैं होता तो ऐसा पुल बनाता कि वो टूट नहीं सकता था, बानरों की सेना उस पर से जा सकती थी। तब हनुमान जी ने कहा, यदि ऐसी बात है अभी बना दो, यदि मेरे भार से यह पुल टूट गया। इस पर अर्जुन ने कहा कि मैं अग्नि में चला जाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि में चला जाऊंगा। अर्जुन ने अहंकार में आकर भगवान राम का अपमान किया, क्योंकि अपने ज्ञान के घमंड में उसने राम जी के धनुर्विद्या पर संदेह किया था। जब श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वह प्रकट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वह पुल हनुमान के पैरों से टूट जाएगा और मेरा मित्र अर्जुन जलकर भस्म हो जाएगा, और यदि नहीं टूटा तो मेरे भक्त हनुमान संकट में पड़ जाएंगे। धर्म संकट की इस घड़ी में श्री कृष्ण ने दोनों की रक्षा की। इस घटना के बाद उन्होंने श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी से कहा, आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वजों पर विराजमान रहेंगे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ के शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को महाभारत के युद्ध का संकेत दिया था। यहाँ उन्होंने अर्जुन को एहसास कराया कि आने वाले समय में युद्ध होगा, उसमें तुम ही केंद्र रहोगे और तुम ही धुरी, इसलिए तुम्हें अपनी शिक्षा पर जो घमंड था उसे तोड़ना जरूरी था। मतलब यह कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तीसरी घटना, पौराणिक कथा में कहा गया है कि सभी यदुवंशी आपसे युद्ध में मारे गए।
इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नाम की एक बहेलिये ने उन्हें हिरन समझकर विष युक्त तीर चला दिया, जो उनके पैर के तलवों में जाकर के लगा। इसी को बहाना बनाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और जब उसे पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया, क्योंकि मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और छुपकर तुम्हें मारा था। तब आप अंगद के पिता और सुग्रीव के भाई बाली थे और मैंने अपने लिए भी वही मृत्यु चुनी जो तुम्हें दी थी। लेकिन दोस्तों, यह भी उनकी एक लीला थी और ऐसे माना जाता है जब बहेलिये ने उनके तलवे पर तीर चलाया था तो वह पैर पर पैर रख कर के लेटे हुए थे। उनके तलवे का पद्म चिन्ह दूर से बहेलिये को मृग अर्थात हिरन की आंख जैसा प्रतीत हुआ और भूलवश बहेलिये ने उन पर तीर चला दिया। मतलब दोस्तों यही कि होई है वही जो राम रच राखा। दरअसल भगवान राम रूप में भी होते तो वही करते जो उन्होंने श्री कृष्ण रूप में किया। वास्तव में उन्होंने स्थिति के अनुसार रूप धारण किया और युग के अनुसार कार्य किया। कहा जाता है श्री कृष्ण की माखन चोरी, रासलीला, गोवर्धन धर्म, गोपियों के साथ नटखट लीला, शिशुपाल का वध, कंस का वध, नरकासुर से 16,000 कन्याओं को बचाना और महाभारत के युद्ध की रचना करना, इन सभी का लिंक श्री राम के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने द्वारा रचित रामचरितमानस में भी कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, का करी तारक बढ़ावत शाखा। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।